हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण आप सभी प्रभु। का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग फिर से अपनी संस्कृत की कक्षा में दोबारा संस्कृत पढ़ेंगे और जहाँ हमने कल छोड़ा था उसके आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? ब्लैक बोर्ड दिख प्रभु रहा है? आ रही प्रभु। हाँ प्रभु ओके, जी आ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि संस्कृत में वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, और कुछ हमने ये भी देखा था कि उसके उच्चारण कहाँ कहाँ से होते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो उसके उच्चारण स्थान है संस्कृत में, जितने वर्ण हैं। संस्कृत में थोड़ा आपको एक चीज जानना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं उसको अभी हम लोग कहते हैं लौकिक व्याकरण। जो व्याकरण हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं वो लौकिक व्याकरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो वेदों में यूज किया गया व्याकरण है उसको वैदिक व्याकरण कहते हैं या पाणिनि शास्त्रीय व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हमारे लौकिक व्याकरण में अभी नहीं है। जैसे एक वर्ण है जिसको यम वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण में, है ना। यम व्यंजन वर्ण, इसमें क्या होता है जैसे कोई भी ऐसे व्यंजन वर्ण जो हलन के रूप में होते हैं और अगर कहीं यूज होते हैं तो वो युग्म में होते हैं, युग्म में, जोड़े में। जैसे अगर मैं बोलूं क, हाँ, ख, ग, घ, तो इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते कुम, ये हो जाता है खुम पढ़ने के लिए। ये होता है गुम और ये होता है घुम। इसको नोट नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूं। तो अब ये बोलेंगे ये कहाँ यूज होता है, तो जब वेदों में जब आप पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा अगर वेद अगर आपके पास हो गई तो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे इस तरह के वर्ण यूज होते हैं। जैसे अगर हम अग्नि लिखते हैं, अभी के अगर व्याकरण में अगर हम अग्नि लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन वेदों में जो अग्नि लिखा हुआ है वो है ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा ये जो अगर चार वर्ण है जो आधे रूप में यूज हुए हैं, हलन के रूप में यूज हुए हैं, है ना, अर्ध स्वर की अर्ध अर्ध वर्ण के रूप में यूज हुए हैं, तो वो युग्म में आते हैं वैदिक व्याकरण में। लेकिन जो लौकिक व्याकरण है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग अभी वैदिक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लौकिक व्याकरण ही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें डिटेल है, सूत्र है बहुत सारे। पाणिनि ने क्या किए हैं, जो आप जानते होंगे, पाणिनि जो है व्याकरण के रचयिता हैं संस्कृत व्याकरण के। तो उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं ताकि व्याकरण के जो जो सिद्धांत है उसको स्थापित कर सके, उसके बारे में बता सके। तो और ये सूत्र कहाँ से आए हैं, ये सूत्र जो है वो माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने निकाले हैं। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्र जो है वो भगवान शिव के डमरू से आया हुआ सूत्र है। 14 सूत्र हैं जिसपे पूरा संस्कृत व्याकरण जो है उसी से सृजित हुआ है। मतलब अगर वो 14 सूत्र ले ले तो उन्हीं से सारे व्याकरण के सारे सिद्धांत, सारे नियम पाणिनि ने निकाले हैं। और लौकिक व्याकरण जो है वो तीन मुनि, त्रिमुनि जो है हमारे, त्रिमुनि, जिसमें हमारे पाणिनि, इनका पूरा नाम ओदनीय पाणिनि आता है, कात्यायन और पतंजलि। इन तीन मुनि के द्वारा ही लौकिक व्याकरण जो है वो पूरा बनाए गए, जैसे सिद्धांत दिए गए। तो इन्होंने क्या किए हैं, इन्होंने सूत्र बनाए हैं। जैसे आप वेदांत सूत्र जानते हैं जो व्यास जी ने दिए हैं,
उन्होंने क्या किया है, फॉर्मूलाज दिए हैं, जिन फॉर्मूलाज का यूज करके हम जो है सूत्रों को, सिद्धांतों को बेसिक शॉर्ट फॉर्म में, है ना, कोड कोड के रूप में समझ सकते हैं। और उन उन सूत्रों को कात्यायन ने संशोधित किया है, उसको चेंज किया है, जहां भी उनको त्रुटि लगा उसमें थोड़ा बदलाव किया है। ठीक है, इन्होंने वार्तिक वार्तिक लिखे हैं बहुत सारे। ठीक है, कितने लिखे हैं अगर मैं बताऊं तो कात्यायन ने ऐसे तो बहुत सारे वार्तिक लिखे हैं, लेकिन 836 वार्तिक हैं, ऐसे नियम हैं जो कात्यायन ने दिए हैं, और उनको यूज करके सिद्धांत को, सूत्रों को परिवर्तित किया गया। और फिर उसके बाद पतंजलि आते हैं, जो इस पाणिनि के सूत्रों को व्याख्या करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवतम है, तो उसी तरीके से जो पाणिनि के जो सूत्र है अष्टाध्यायी, आप जानते होंगे, जो पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें जो सूत्र दिए गए हैं लगभग 4000 के आसपास, तो उन 4000 सूत्रों को व्याख्या किया गया है पतंजलि के द्वारा। जो उनकी रचयिता है, रचना है, उसका नाम है महाभाष्य। तो ये 3 मुनि हैं, इनके ही द्वारा अभी का जो व्याकरण है वो स्थापित है, वो बनाया गया है। ठीक है, तो हमने कल वर्ण पढ़ा था, और वर्ण जो है, वर्ण में हमने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि हम लौकिक व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो वैदिक व्याकरण में व्यंजन वर्ण, वैदिक व्याकरण में जो वर्ण बताए गए हैं, है ना, वैदिक व्याकरण में कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें हर्ष स्वर, जो हम स्वर कहते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, है ना, हर्ष स्वर 5 होते हैं, ई उ री ली। दीर्घ स्वर जो है, जिसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, इसमें अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 हैं। और उसके बाद प्लुत स्वर भी होते हैं, ये वैदिक व्याकरण में होता है प्लुत स्वर, जिसमें 9 प्लुत स्वर होते हैं, और इनकी मात्रा 3 होती है। बेसिकली इनको बोलने में अधिक समय लगता है। मात्रा किसको कहते हैं? मात्रा मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कहते हैं, तो जो समय लगता है, उच्चारण काल जो होता है, उसको मात्रा कहते हैं। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। तो 3 मात्रा जो है वो प्लुत स्वर में होता है। इसमें जो स्वर है वो सारे वही है ना, जो हम ह्रस्व और ये दीर्घ में देखते हैं। लेकिन इसमें इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि अगर हम अ लिख रहे हैं, तो ये जो आ जो स्वर है, इसमें हम 3 नीचे लिख देते हैं ऐसे। इसका मतलब है इसमें मात्रा जो है वो आ में 3 हो गई। मतलब इसको जो अब हम अधिक देर तक बोलेंगे, जैसे अगर कोई एग्जांपल दे इसमें, तो अगर हम बोलते हैं हे राम, और यहाँ हम 3 डाल देंगे नीचे में, है ना, सबस्क्रिप्ट, तो ये जो इसका मतलब ये है कि जब राम बोलेंगे तो हम अधिक देर तक राम को उच्चारण करेंगे, हे राम, उसको लंबा खींचेंगे। तो इस ये जो है, ये बेसिकली प्लुत स्वर है। ये जो आ है, ये प्लुत स्वर में आता है, और ये जो है वैदिक व्याकरण में ही है, लौकिक व्याकरण में सही नहीं होता है। ठीक है, उसी के बाद जो मैंने बताया आपको यम वर्ण, ये भी जी वैदिक व्याकरण में है। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, प्लुत स्वर फिर हाँ, समझा दीजिए। ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है? जितने भी हमने स्वर वर्ण देखे हैं, जिसमें आ, ई, ठीक है, जैसे आ नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, ए आ लिख दिया तो ये हो गया, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो ये जो वर्ण है, स्वर वर्ण जो है, इसमें अगर हम इस तरह से 3 लिख दे सब में, ये मैं सिर्फ आपको
नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये वैदिक व्याकरण है, हमें नहीं पढ़ना है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें ये हो जाएंगे प्लुत स्वर। इसका उच्चारण जब होगा तो अब जो हमारी मात्रा होगी वो 3 मात्रा होगी। जैसे मात्रा मतलब उच्चारण काल, समय जो होता है उच्चारण में, उसको मात्रा कहते हैं। तो इसमें हम अगर उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण लंबे समय तक करेंगे। हाँ, जैसे ए, ई, ऊ, अब लंबा खींचेंगे इसको, ये प्लुत स्वर कहलाएगा। और नॉर्मल स्वर हम जानते हैं, है ना, जिसमें हर्ष होता है और दीर्घ होता है। तो हर्ष जो है वह है हमारे 5 और दीर्घ जो है वह है हमारा 8। तो 8 5 और ये बन जाते हैं 9। प्लुत स्वर जो है वो है 9। तो इसमें एक कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए, री है ना, री जो मैंने कल बताया था, ये है छोटी री, जिसको हर्ष री भी बोल सकते हैं, और एक है बड़ी री। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी मात्रा है, मतलब बड़ा बोलते हैं ना, ई की बड़ी मात्रा, जो दीर्घ स्वर है वो है ई की ई है, वैसे ही री की री है। लेकिन री, मैंने कल भी बताया था कि री जो है ये बहुत ही रेयरली यूज वर्ण है, मतलब बहुत कम यूज होता है इसका, बहुत जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ही कम उदाहरण है, मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। मुझे सिर्फ एक ये मिला जो मुझे पहले से पता था, लिट, जब हम बोलते हैं लिट लकार तो उसमें लिडी आता है, तो ये वही लिडी है। लेकिन इसका दीर्घ नहीं मिलता है कहीं, मतलब इसका दीर्घ होता ही नहीं है। जैसे री का री होता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जो लिडी प्लुत स्वर में है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ जगहों पे ये जो प्लुत स्वर की जो संख्या है वो 9 नहीं होके 8 हो जाती है। इसलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और अगर 9 लेंगे, हाँ, तो 22 ऐसा होता है। लेकिन अगर प्लुत स्वर, अगर इसको हटा दें, हाँ, लिरी को हटा दें, तो ये हो जाता है 21, है ना। इसलिए वैदिक व्याकरण में जो स्वर की संख्या है वो 21 या 22 दी हुई है, क्योंकि वहां पे प्लुत स्वर भी आते हैं। वरना हमारे जो लौकिक व्याकरण है उसमें स्वर की मात्रा, स्वर की संख्या कितनी है? 13। ये हम जानते हैं, हमने कल देखा इसको। ठीक है, इसमें प्रभु जी, जी वो जी आपने जो स्वर जो है वो किसी के ऊपर क्या? डिपेंडेंट नहीं, वो व्यंजन पर डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जो लिरी है हाँ, आपने कहा तो खुद ल और री यस, से बनाई, क्या सवाल है? नहीं, ये ला और री से नहीं बना है, ये ला और री से नहीं बना है, ये एक स्वर है, इंडिपेंडेंट स्वर है। ठीक है, इसके बारे में अभी सूत्रों से देखना पड़ेगा, लेकिन जो पाणिनि के सूत्र हैं उसमें ये एक क्लियर, एक माहेश्वर सूत्रों से ही पता चलता है कि ये एक स्वर वर्ण है ना। ये ल और री नहीं है, यहाँ मात्रा नहीं लगाया री का, ये लिरी प्रभु एक शुद्ध स्वर है। अब जैसे आप बोल सकते हैं कि ये री है, तो ये रा जैसा यूज हो रहा है, रा है नहीं, वो री एक एक स्वर वर्ण है। वैसे ही लिरी भी एक स्वर वर्ण है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये प्रभु जी, ला में री पिन की वाला मात्रा लगी। सिस्टम हट गया है। क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, जो पिन करना ऑप्शन जो आता था आपके ऊपर, जो फुल स्क्रीन हो जाता है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है आप में। नहीं, ऑप्शन तो ये होना चाहिए। ऐसा तो बेसिकली आप खुद मेरे से पास कर नहीं सकते हैं, हुआ। आपके अपने फोन में ही आप कर सकते हैं, यहाँ से नहीं हो सकता। कोई भी मतलब होस्ट जो है वो नहीं कर सकता, तो आपको जो खुद से ही आपने करना दीर्घ, पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे डबल कृष्णा। क्लिक करिए तो जाएगा। हाँ, आपने थोड़ा 8 तो दीर्घ हाँ, बताया, वो डबल कल का क्लिक जो करेंगे ना लेक्चर स्क्रीन है, पे तो हो जाएगा। कल का जो लेक्चर है ना, यस, थोड़ा यस। मतलब कल अटेंड नहीं कर पाया था, मतलब थोड़ा। हाँ, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कुछ दिनों में, अभी कुछ दिनों में वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। 8 तो कौन कौन बता देंगे? क्या कह रहे हैं? जो आपने 8 दीर्घ लिखे ना स्वर में हाँ, से, वो हाँ, कौन हाँ, कौन से दीर्घ कौन कौन से हैं? हाँ, मैं उसको लिख देता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 13 से 22 कैसे हुए वो नहीं समझ लगा। 8 5 13 तो हो गए। देखिए, 13 जो स्वर हैं वो लौकिक व्याकरण में है। 2 तरह के व्याकरण है, एक है वैदिक प्रभु जी वो यमो वैदिक व्यंजन व्याकरण। वर्ण मैंने नहीं लिख ले हैं। माता जी, ये लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, अभी आप कुछ नहीं लिखिए। ठीक है, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ। वैदिक व्याकरण में जो वर्ण है, वर्ण
संख्या जो है वो है, या फिर स्वर वर्ण में केवल बोलूं, स्वर वर्ण की जो संख्या है वह है 21 या 22। ये ऐसा क्यों है 21 या 22? क्योंकि कई जगहों पे लिरी को प्लुत स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि लिरी जो है वो हर्ष स्वर में ही आता, दीर्घ में नहीं आता। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी 3 मात्रा नहीं हो सकती, और कुछ लोग जो है इसको मानते हैं। इसलिए जो मानते हैं वो 22 हो जाता है उस समय, और जो नहीं मानते उस समय 21 हो जाता है। तो ये वैदिक व्याकरण में है। लेकिन जब लौकिक व्याकरण में जब देखेंगे हम, तो उसमें प्लुत स्वर नहीं आता है ना। उसमें प्लुत स्वर जब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो सिर्फ दीर्घ और हर्ष आएंगे, और ये 8 और 5 ये हो जाएंगे 13। इसलिए 13 है और 21 या 22 है। ठीक है। और इसमें वैदिक व्याकरण में यम वर्ण भी आते हैं, और इसमें अयोग वर्ण और द्विस्पृष्ट वर्ण ये भी है। इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लो। ठीक है। ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ये बता है दीजिए। प्लुत। हाँ, एक मिनट, ये है प्लुत। ठीक है। एक दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? तो दीर्घ वर्ण जो हमारे हैं वो है आ, ये मैंने लिखा भी है, शायद नहीं लिखा है, आ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ, औ। देखिए ये सब दीर्घ है, इसमें सब में 2-2 मात्रा लगी है। ये आ जो है वो आ प्लस आ है ना। ये ई है, ई प्लस ई, मतलब इसे इसमें 2-2 मात्रा जो है जुड़ती गई है। ये उ है, ह्रस्व में जैसे ये उ होता है ना, ह्रस्व में सिर्फ एक मात्रा, तो इसको जब 2 बार उ है ना, ज्यादा जोर से बोलेंगे तो दीर्घ है। फिर ये री है, री जो है ह्रस्व री है, वो ऐसा होता है। और इसमें जब हम बड़ी जब 2 मात्रा यूज करेंगे तो ये री बन जाएगी, दीर्घ हो जाएगा। फिर ए कैसे बनता है? ए बनता है आ प्लस ई, तो ये एक मात्रा, फिर एक मात्रा, 2 मात्रा। ऐसे ही आई, ओ, आओ, ये सारे दीर्घ हैं। ठीक है। और ये दीर्घ हैं, पे दीर्घ हैं, ये ह्रस्व है। ह्रस्व है आ, ई, उ, री और ली। तो ये 8, ये 5। ठीक है। और ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएगा 4। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए, इसके अलावा अयोग वाह एक कैटेगरी है। अयोग वाह आपने नाम सुना होगा, अगर हिंदी में भी ये वर्ण, ये शब्द आता है अयोग वाह वर्ण। ये है 4। कौन कौन से हैं? तो पहला है अनुस्वार, जिसको हम लोग जानते हैं, अनुस्वार है ना, बिंदी जी होता है अनुस्वार। ठीक है। दूसरा है विसर्ग। ये जो है, ये सब मैं बता रहा हूं वैदिक व्याकरण का, लौकिक व्याकरण में नहीं। विसर्ग। उसके बाद 2 ऐसे चिन्ह हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सुने थे। मैं जब इसको अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उपद मानिए, क्योंकि ये हमारे अभी के व्याकरण में यूज नहीं होता, इसलिए हम अभी इसको जानते नहीं हैं। पर ये पहले जो वैदिक काल में जो व्याकरण था उस वक्त इस्तेमाल में था, इसलिए वेदों में बहुत सारा आपको मिलेगा। और एक है जिह्वा मूल्य।
ठीक है, तो ये है 4। अभी ये क्या है, अनुस्वार विसर्ग तो हम जानते हैं, लेकिन उपद मानीय और जीवा मूल्य क्या है? ये बेसिकली विसर्ग है, लेकिन ये अर्ध विसर्ग है ना, आधा है ये। और ये कब होता है? जब हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं ना, तो विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद अगर पा या फा आ जाए, पा या फा आ जाए, तो उस वक्त जो है ये जो विसर्ग है इसका या तो लोप होता है या लोप नहीं होता है ना, विकल्प है वहां पे, या तो लोप कर सकते हैं या फिर लोप नहीं कर सकते, इसलिए इसको अर्ध विसर्ग यहाँ बोलते हैं कि ये अर्ध विसर्ग हो गया। विसर्ग हो भी सकता है संधि के बाद और नहीं भी हो सकता है। तो उस वक्त जो ये वर्ण बनता है इसको ही उपद मानीय कहते हैं, और इसका चिन्ह ऐसा है ना, ये विसर्ग को आधा किया गया है, ये जो विसर्ग है उसको आधा किया गया है पा और फा के पहले, ठीक है। और सेम चीज जब हम का और खा के साथ करते हैं कि अगर विसर्ग है उसके बाद का या खा आ जाए, तो उस वक्त भी जो विसर्ग का अर्ध हो जाता है, अर्ध विसर्ग हो जाता है, इसको जीवा मूल्य कहते हैं। ये भी एक वर्ण है जो वैदिक व्याकरण में यूज होता था, अभी ये यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो प्रभु जी इन तो दोनों ये में 4 फर्क, हो गए। यस, ये दोनों तो आपने कहा कि प फ और क ख को मतलब वो जो अनुस्वर को विसर्ग को हाफ कर देता है, तो इन जी। दोनों में फर्क मतलब गलत क्यों किया है? एक में ही तो रखो। ये देखिए, ये जब प और फ आएगा तभी ये उपद मानीय कहलाएगा, और जब क और ख आएगा तो उसको जीवा मूल्य कहेंगे। ये नाम दिए गए हैं क्योंकि इनके उच्चारण स्थान भी अलग अलग जगह पे हैं। उपद मानीय के जो उच्चारण स्थान है वो अलग जगह पे है, और क ख का ये जो जीवा मूल्य का जो उच्चारण स्थान है वो अलग जगह पे है, इसलिए इनके वर्ण अलग है। ये दो अलग अलग वर्ण है ना, उच्चार कैसे उपद करते मानीय हैं और प्रभु जीवा जी मूल्य एक इसका? दूसरे दो अलग वर्ण है। क्या बोल रहे हैं माता जी? उच्चार कैसे करते हैं इसका? उच्चारण माता जी अभी हम लोग इसको नहीं करते हैं, मतलब एक तो है कि वैदिक व्याकरण में अभी कोई यूज में नहीं होता, और हमें इसको उच्चारण करना अभी हम इसको करते मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि ये अभी के इस्तेमाल में नहीं आता, ठीक है। जीवा मूल्य का मतलब है कि जो जीव है उसके मूल से उच्चारण होता है। मैं बताऊंगा इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उपद माने का भी उच्चारण स्थान है, लेकिन हम अभी इसको उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि हमें आता नहीं है। हम इस इन सारे जो वैदिक व्याकरण में जो यूज हो रहे थे, ये या फिर ये जो एक्स्ट्रा है, इन सब को हम अभी इस्तेमाल में ही नहीं लाते, व्याकरण में हमारा इस्तेमाल में नहीं आता, तो हमें कहीं पे इसके उच्चारण के बारे में बताया नहीं गया है। कुछ कुछ वर्ण है जो मतलब जैसे कुम, खुम, गुम, घुम, ये अधिक इस्तेमाल में, ये बहुत ही कम इस्तेमाल है, रेयर है, कुछ ही जगहों पे मिलेंगे, इसलिए इनका उच्चारण देखना और भी मुश्किल है, इसलिए हम इनके उच्चारण में नहीं जाएंगे। हमें बस जानना है कि वैदिक व्याकरण में क्या क्या वर्ण होते थे और अभी हम क्या क्या वर्ण पढ़ रहे हैं, और अभी के जो वर्ण है उनका उच्चारण हम देखेंगे कि वो उच्चारण जो है वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। ऐसे तो उच्चारण स्थान इन सब के भी बता सकते हैं, लेकिन इसका उतना डिटेल में जानने से कोई ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम वेद को पढ़ने वाले भी हैं नहीं। हमारे लिए शास्त्र जो है, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं जिसमें भागवतम है, गीता है, इन सबको ही अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। जब हम वेद पढ़ना चाहेंगे तो फिर हम इनको उच्चारण स्थान देखेंगे कि कैसे इसको उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अयोगवा हो गया, और एक है द्विस्पष्ट, इसको भी आप लोग कुछ ही लोग हो सकते हैं सुने होंगे, द्विस्पष्ट वर्ण, और ये एक ही है, ये है, इसको कहते हैं, जब इसका उच्चारण कैसे करते हैं, मूर्धा और दंत को साथ में लेके इसका उच्चारण करते हैं। हाँ, जो जीव है वो मूर्धा पे जाता है पहले, ल और फिर ल, ये ल है एक्चुअली, लेकिन सिंपल ला नहीं है। जैसे ला जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ला जो है उसका उच्चारण क्या है, ला का जो उच्चारण है, एक मिनट, ला का जो उच्चारण है वो दंत है, हाँ, ल, जब जीव है वो दांत पे टच हो रहा है, ल, लेकिन ये जो है सिर्फ दंत नहीं है, ये मूर्धा के साथ दंत है, तो ल, ल, हाँ, पहले जीव ऊपर जाएगा मूर्धा में और फिर दांत को टच करेगा, ल, हाँ, ल, इसलिए ये द्विस्पृष्ट, दो जगह पे ये जो है जीव टच कर रहा है, द्विस्पृष्ट वर्ण इसका नाम है, ठीक है। तो ये सारे वर्ण मिला के टोटल होते हैं 64
64 अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो प्लुत स्वर जो है लिरी इसको ले लेते हैं तो 64 होता है। अगर उसको छोड़ देते हैं तो होता है 63। और ये 63 नंबर है, ये वैदिक व्याकरण में वर्णों की संख्या है। ठीक है, तो आप इसको बस आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको आप नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग लौकिक व्याकरण में देखेंगे। अभी जो 64 -1 वो एक बार और बताइए प्रभु जी। देखिए, हरस्व है 5, दीर्घ है 8, प्लुत है 9, है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं 9। आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 8 5 9, यम है 4। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अयोग हुआ है 4, उपद मानिए है, सॉरी द्विस्पृष्ट है 1। ठीक है, और थ्री व्यंजन वर्ण, मैंने लिखा नहीं है व्यंजन वर्ण, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हम जानते हैं व्यंजन का से लेके हा तक, है ना। तो ये है 33 का से लेके हा तक, तो 33। ठीक है, तो 5 8 33 4 और 4 और 1, 5 8 सॉरी 9 प्लुत को भी जोड़ेंगे ना, इधर है सॉरी यहाँ 5 8 9 4 33, उसके बाद 4 और 1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 64। अगर हम प्लुत में से लिरी को हटा देंगे तो उसमें से ये हो जाएगा 63। इसलिए वैदिक व्याकरण में जो वर्णों की संख्या है वो या तो 64 है या तो 63 है। ठीक है, पुल्लित में से किसको हटा देंगे? प्लुत में एक स्वर है लिरी। हाँ, लिरी, ये लिरी जिसमें 3 मात्रा लगी हुई है। तो कुछ लोग इसको प्लुत स्वर में नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लिरी है वो हर्ष स्वर है, उसमें दीर्घ नहीं होता है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर दीर्घ नहीं होता है तो इसमें मात्रा अभी 3 कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्लुत स्वर में लिरी को नहीं लेते हैं। इस कारण से 64 का 63 हो जाता है। ठीक है, अभी ये है वैदिक व्याकरण में वर्ण। अब हम देखेंगे जी। हरे कृष्णा बोल रहा था 30 मेरा काउंटिंग करने के बाद 59 आया है, थोड़ा बता सकते हैं फिर से एक बार? 69 आ रहा है। 59। ठीक है, मैं अभी काउंट करता हूँ। 59 देखिए, 5 8 9। ठीक है, ये हो गए स्वर वर्ण। 33 हो गए व्यंजन, 4 हो गए यम, 4 हो गए अयोग हुआ, और 1 हो गया हाँ द्विस्पृष्ट वर्ण। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 8 9, हाँ 9 17 17 5 22, 22 और 33 कितना हो गया? 22 और 33 55, 55 59, 59 और 4 63 एंड 1 64। ये हो गया 64। मतलब मेरा चार छूट रहा है ये। हाँ, 4 छूट रहा था आपका। अयोग हुआ 4 है, और यम व्यंजन वर्ण जो है वो 4 है। यम यम व्यंजन वर्ण, अच्छा जो हाँ, अभी 4 इसको यम बताया। वर्ण भी बोल सकते हैं या फिर यम। हाँ, ये 4 है। ठीक है, हरे कृष्ण तो प्रभु इसको मिला के टोटल 64 है। यस प्रभु जी, इसमें जो आपने 64 काउंट किया, इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं काउंट है ना? नहीं, संयुक्त व्यंजन काउंट नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है वो व्यंजन को ही बना के मिला के बनता है ना। ठीक तो उसको काउंट नहीं किया जाता। यस, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी ला आपने कंटेस्ट में बताया था। ला मैंने क्या बताया था? अंटस अंटस कंठस्थ। अंटस मतलब कंठस्थ ला अंतस्थ व्यंजन में ना। हाँ, वो व्यंजन में ही आते हैं। अंतस्थ तो मतलब व्यंजन के अंदर में, जैसे प्रकार हो गए, जैसे आप बोल सकते हो उष्म व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन है, वो व्यंजन के अंदर में हो गए। लेकिन टोटल जो है वो 33 है व्यंजन।
तो वो मैंने अयोगवाद डायरेक्ट एक ही बार चार में लिख दिया। अयोगवाद 4 था ना, आपने अनुस्वार विसर्ग हाँ, अनुध्वनि अयोगवाद अंगी 4 है, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और ग्रीवामूल्य, ये 4 है और अयोगवाद। 4 आपने ये क्या वैदिक बताया था? व्याकरण में 4 आपने और 4 हमारे क्या हैं बताया? यम व्यंजन वर्ण, जिसमें है कुम, खुम, गुम, घुम। हाँ, हाँ, ये 4 है। यस, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक सेकेंड पहले से यम व्यंजन वर्ण का। सर जी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऐसे उतने काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि वैदिक व्याकरण अब हमारे सिलेबस में, अब हमारे शास्त्रों में है नहीं। हम लोग सिर्फ लौकिक व्याकरण को ही पढ़ते हैं, तो ये सर जी, उतना काम में नहीं आएगा जी। जी, जो आप आपके बात को बताया हस्त में लिख रहे हैं, इसका स्पेलिंग कैसे है? हाँ, दीर्घ के साथ हस्त में। क्या कह रहे हैं माता जी? जो आप दीर्घ बोलते हैं उसके ऑपोजिट जो बोलते हैं हस्त में, उसके स्पेलिंग क्या लिखे हैं? हरस्व ऐसे है, हा है ना, हाँ, तो हा के अंदर में र है, र, आधा र। हाँ, जैसे अगर मैं इसको तोड़ूं, थोड़ा बड़ा लिख देखिए सकते हैं। ऐसे हा है, उसके नीचे में रा है, और फिर शा आधा, फिर वो हरस। ठीक है, ये बेसिकली एक संयुक्त ये वर्ण है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। ठीक है, आप उसका ध्यान मत लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ हरे अभी, हरे और हम कृष्ण लोग प्रभु। अभी, यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो व्यंजन जैसे कुम कुम गुम, ये जैसे श्लोक में कैसे यूज होता है प्रभु जी? क्या कह रहे हैं? ये श्लोक में कैसा यूज होता है ये जो वर्ण? श्लोक में यूज नहीं होता प्रभु, ये वैदिक मतलब वेदों में यूज होता है। ये अभी हमारे शास्त्रों में कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ वेदों में यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर वेद पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ण मिलेगा। अब उस टाइम उसको उच्चारण भी करना होता है ना, जैसे अब उच्चारण करें तो कैसे करेंगे? क, अब ये बेसिकली है का ही, लेकिन युग्म में है। हाँ, क, ख, ग, घ, ये युग्म में ही है। ठीक है, इसको और भी तरीके से कुम, खुम, गुम, घुम बोलते हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वेद में मिलेगा। वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, अग्नि, जैसे मैंने बताया कि अग्नि वहां पे ऐसे लिखते हैं, आधा ग जो है वो 2 बार आता है, एक बार नहीं आता। आप वेद कभी अगर आपके पास मिले तो आप उसको एक बार चेक कीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैंने सोचा कि इसको बता दूं ताकि आपको इसके बारे में पता हो, वरना बहुत सा कंफ्यूज होता है कि ये 63 है, 64 है, या फिर हमारा जो लौकिक व्याकरण में जो है वर्ण है उसमें है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ण स्थान, यस, हरे कृष्णा। जस्ट हाउसकीपिंग, कैन यू रिक्वेस्ट क्वेश्चंस पूछने के बाद सबको म्यूट करने के लिए, बिकॉज रिकॉर्डिंग में भी वो आपको हॉर्न यस और यस यस, डिस्टर्बेंस सब आएगा। मनोज कुमार जी है कोई जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है, आप उसको प्लीज, आप लोग कोई भी अनम्यूट मत कीजिए। क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो फिर अपना जो माइक है उसको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो है वो आपका स्क्रीन चला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्ण जो है, वर्ण के स्थान होते हैं, मतलब वर्ण के स्थान बोलने मतलब है कि वर्ण कैसे उच्चारित होते हैं, है ना। किस, जब हम आवाज निकालते हैं, हमारे हृदय, हमारे शरीर से जब आवाज निकलता है तो कंठ है, जीभ है, ओष्ठ है, दंत है, तो इन सब स्थानों में से किस स्थान से हमारा जो वर्ण है वो निकल रहा है ना। तो ये उच्चारण स्थान होते हैं। बेसिकली वर्ण स्थान 2 है, एक है उच्चारण स्थान, और एक है प्रयत्न स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या है? बेसिकली कौन से स्थान से हम उच्चारण कर रहे हैं, और प्रयत्न स्थान क्या है?
प्रयत्न कैसा हो रहा है हमारा, क्या हवा ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है ना, कितना जो है मुख वो खुला हुआ है, इसके आधार पर प्रयत्न स्थान बताए गए हैं। तो हम लोग आज इसको नहीं देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में बहुत सारे सूत्र हैं जो पाणिनि ने दिए हैं, उन सूत्रों को देख के और फिर उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या है। ठीक है, आप चाहे इसको लिख सकते हैं, एक ये नोट कर सकते हैं इसको। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। हो गया हो गया हो गया, यस। तो पहला जो सूत्र है जो जो बताता है हमें, वो है अपुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, ये एक सूत्र है, इसमें जो वर्ण है उनके उच्चारण संग में बताया गया है। तो कौन कौन से वर्ण इसमें बताए गए हैं? इसमें है ए, और ए मतलब साथ में अ भी है, दोनों वर्ण है। कु का मतलब है क वर्ग, है ना, जिसमें हम जानते हैं क ख ग घ ng, ये सारे 5 वर्ण आते हैं। फिर है ह, और है विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। तो अ आ क ख ग घ ng ह और विसर्ग, ये सारे का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंठ। अगर एक वर्ड में अगर बताया जाए कि इन सारे वर्णों के जो उच्चारण स्थान है ना, इन सारे वर्णों को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको बोलेंगे कंठ। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ण जो है वो कंठ से निकलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें कि ये पहले लाइन ये लिखें, सूत्र लिखें और फिर ये भी लिखें। इसको हम ऐसे चाहे तो यहाँ विसर्ग लिख देते हैं, वरना ठीक है, ये है विसर्ग। तो आ क ख ग घ क वर्ग, इसको हम यहाँ पे क ख ग घ ng, ये 5 क वर्ग जो है ह और विसर्ग, ये सारे जो है वो कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद है इचुई सानाम तालु। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, ई, हाँ, ई और ई, ये दोनों जो है वो आएंगे। फिर है चू मतलब च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से होंगे वर्ण? च, देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वर्ण का, तो यहाँ पे ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है, तो हम चाहे तो इसमें चालन लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। च छ ज झ ञ। ठीक है, ये हो गया यू चू से। फिर है य और श, य और श, तालव्य श, तालु से जो होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे तालु है। तो इसको अगर हम पूरे को, अगर हम इन सारे वर्णों को एक ही वर्ड पे बोलना चाहें, संज्ञा दे, तो इनका नाम होगा तालव्य। तालव्य। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वो है ऋतु रसानाम मूर्धा। मतलब री, टू, र और श, इन सब का, हाँ, ये जो बेसिकली नाम है, हम आगे जब पढ़ेंगे विभक्ति में, हाँ, शब्द रूप में, तो ये जो है, जो रामस्य रामयो रामानाम,
तो बहुवचन में षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए इसका मतलब होता है इन सब का जो है उच्चारण स्थान वो मूर्धा है। ठीक है, तो री है, री मतलब छोटी री और बड़ी री, ये दोनों है। फिर है ट वर्ग, ट वर्ग में है ट, थ, ड, ढ, न। ठीक है, फिर है र और फिर है श, इन सबको कहेंगे मूर्धन्य। ठीक है, ये 3 सूत्र अभी आप पहले लिख लीजिए। एक घ में क्या लिखा है प्रभु जी? रुधरना शक क्या बोल रहे हैं माता जी? मुर्गा। एक घ में जो मुर्गा क्या है? रुधरना शक। ऋतु रसा नाम मूर्धा, माँ में दुर्गुकर है और धा है, उसके ऊपर में र है। ठीक है, मूर्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, अनुस्वार भी इसमें आता है क्या? नहीं, अनुस्वार अभी इसमें नहीं आता, अनुस्वार के लिए आगे सूत्र है, आप उसमें देखेंगे। अभी ये और भी है, अभी ये बहुत सारा है। हरे कृष्ण प्रभु आप जी। लिख लीजिए फिर मैं। जी प्रभु जी, ग में जो आपने री लिखा है, री के बाजू में क्या लिखा है? ये भी री है और ये री है, नहीं, बड़ी री ऊपर है। ऊपर री के बाद में, ये री के बाजू में टू है, टू। हाँ, ट, टू। नोट्स कर रहे तुम लोग? ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे हैं नासिक में, तो वो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत, क्लास 8 के बच्चे हैं। ठीक है, हो गया सबका? मैं इरेज करूं? नहीं श जो है ना, श मूर्धन्य श जो लास्ट में है, हाँ, मूर्धन्य श, उसका थोड़ा उच्चारण बताएंगे तो। मूर्धा आप अगर समझ पाएंगे, जैसे जीव है तो जीव को जब दांत में टच करते हैं तो वो दांत है, उसके ऊपर तालू है, सॉफ्ट पार्ट, उसके ऊपर है मूर्धा। तो जब हम शाह बोलेंगे और जीव हमारा वहां टच होगा तो वो श, श, श वहां से निकलेगा, उसको मूर्धन्य श। एक है तालव्य स, श, ये आपको तालू को टच करेगा, है ना, और उसके ऊपर जब जाएंगे श, जिसमें न। ठीक है, तो ये जो मूर्धन्य न और मूर्धन्य श, ये दोनों मूर्धा से निकलते हैं। ठीक है, और बाकी त वर्ग में सारे जो वर्ण है वो भी मूर्धा से निकलते हैं। प्रभु जी, तालाब में सा और ऊपर टच होता है? नहीं, तालव्य सा नीचे आता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा मूर्धा ऊपर में है और तालु नीचे में है, तो शाह, जब तालव्य शाह बोलते हैं ये वाला, तो ये दांत के जस्ट ऊपर होता है, श, श। और जब हम मूर्धन्य शाह बोलते हैं, मूर्धन्य श, श, और ऊपर जाएगा, न, श, ऊपर जाएगा। यस प्रभु जी, जैसे जीभ थोड़ी खिंचती है ना, जैसे मूर्धा वाले में। हाँ, थोड़ी मुड़ जाती है, मुड़ जाती है और आगे थोड़ी मुड़ जाती है। यस, क्योंकि ऊपर टच करना होता है उसको। अभी ये आपको अगर एक दिन में नहीं आ रहा तो कोई सुनिए, बस आप ये जान लीजिए कि ये कहाँ से निकलता है ना, ये स्वर कहाँ से उच्चारित होता है, ताकि आपको पता रहे कि मेरा जो जीव है वहां टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टच हो रहा है तो आप समझो कि आपका उच्चारण सही हो रहा है ना। प्रभु जी, तो आप जब टा बोलते हैं तो आपका उच्चारण वही होता है, ट वही टच होता है, ट, ठ, ड, ढ, न, श, तो वैसे ही आएगा। जी बोलिए। प्रभु जी, ये मूर्धा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर अपने मुख को देखेंगे, अगर आप मतलब समझेंगे, तो अगर ऐसे समझे
यहाँ अगर दांत है आपका, है ना, तो ये आपका तालु है। यहाँ ये जो पार्ट सामने वाला पार्ट है ये तालु है, और इसके ऊपर यहाँ तक जो है ये है मूर्धा। दांत के जस्ट ऊपर तालु है और तालु के ऊपर मूर्धा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा समय हो गया है, अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग कल जो है इसके आगे जो है सारे उच्चारण स्थान देखेंगे सूत्रों के साथ। ठीक है, आप प्रयास कीजिए जो भी वर्ण के उच्चारण स्थान बताए गए हैं उनको आप बोलने का प्रयास कीजिए कि मैं श, श, स, एक दंत सा होता है, आप जानते हैं उसको, ये दांत से निकलता है। तो जब जीभ जो है जब ये बोलेगा तो दांत को टच करेगा, स, सांप, सांप। लेकिन जब हम बोलेंगे शलजम, 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 तो जीभ जो है दांत के ऊपर जा रहा है, शलजम। और जब हम बोलेंगे षट, षटकोण, षट, षटकोण, देखिए सा जब बोलते हैं तो ऊपर जा रहा है, षट, षटकोण। शा भी जो है वो मूर्धा से है, टा भी मूर्धा से है, और ये न, ये भी मूर्धा से है। तो यहाँ पे 3 ऐसे वर्ण हैं जो मूर्धा से बोले जा रहे हैं। तो आप ऐसे शब्दों को बोल बोल के उच्चारण स्थान जो है वो आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, उच्चारण कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे आज समाप्त करेंगे और आगे का जो उच्चारण स्थान है वो कल देखेंगे। प्रभु जी आज का क्लास किसी को थोड़ा अवगढ़ था, मतलब डिफिकल्ट था आज का क्लास। बेसिकली देखिए ये जो है आज हमारा क्लास था, इसके पहले जो हमने बताया वैदिक व्याकरण के बारे में, उसको आपको मतलब आप समझ लो कि वो आप नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो हमारे अभी इस्तेमाल में नहीं है। अभी हम जो भी शास्त्र पढ़ेंगे, जो भी हम संस्कृत व्याकरण सीखेंगे, उसमें उन सारे वर्णों के बारे में कुछ बात नहीं होगा, है ना। जो लौकिक व्याकरण है जिसमें आपके स्वर जो है वो 13 है, व्यंजन वर्ण जो है वो 33 है, और कुछ दूसरे जो चिन्ह है, अनुस्वार और विसर्ग, इनके बारे में ही बात करेंगे। बाकी और किसी के बारे में वर्ण के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आप उसका आप चिंता छोड़ दीजिए कि वो सारे यम वर्ण, आपके प्लुत स्वर, इन सब के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि लोगों को पता रहे कि हमारे वेदों में जो वर्ण है वो कैसे है, मतलब वो किस तरीके से है, और हम उसको देख के बेविल्डर ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो मैंने बताया, और इसको आप अच्छे से जानिए कि कौन कौन से वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है। ये सारे जो सूत्र हैं ये सब पाणिनि ने लिखे हैं, है ना, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है चीजों को कि कौन कौन से वर्ण है उनके कंठ से निकलते हैं, कौन कौन से वर्ण है जो तालु से निकलते हैं, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने सूत्र दिए हैं। लगभग 4000 सूत्र हैं जो पूरे संस्कृत के व्याकरण को परिभाषित कर रहे हैं पाणिनि के द्वारा। ठीक है, और वो जो सूत्र है वो उन्होंने महिषा सूत्र से बनाए हैं। अब ये सब चीजें क्या है, सूत्र क्या है, प्रत्याहार क्या है, वो हम लेवल 2 में पढ़ेंगे। हमारा लेवल 1 क्या है, पहले ये जानना कि वर्ण क्या है, वर्ण के बाद उच्चारण स्थान भी जानना है, और हमें ये जानना है कि हम इससे हम शब्द, है ना, शब्दों को कैसे जोड़े, कैसे हम उसको साथ में व्यवस्थित करें कि वाक्य बने। हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी ये कैसे कर पाए, यही हमें अभी पढ़ना है लेवल 1 में। इसलिए आप बाकी चीजों को के बारे में ना सोचें। ठीक है, आप इतना आप करें, इतना ही जो है आपके लेवल 1 के लिए अभी आप इतना पर्याप्त है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप अभी तुरंत बोल सकते हैं। प्रश्न नहीं प्रभु जी, मैं Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने वैदिक व्याकरण का बैकग्राउंड बताया। हम ऐसे कह सकते हैं कि वैदिक व्याकरण इज मोर यूजफुल फॉर जब यज्ञ में भटजी और प्रीस्ट उनको मंत्र बोलना है तो दे नीड टू बी प्रॉपर, अदरवाइज वो मंत्र व्याकुल हो जाता है। तो हमारे लिए नॉट दैट रेलेवेंट। यस, हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम जो शास्त्र पढ़ेंगे अभी जो रचनाएं होती हैं
है ना, कोई भी अगर रचना करता है संस्कृत में तो वैदिक व्याकरण को यूज नहीं करता है, वैदिक वर्णों को यूज नहीं करता, अभी जो लौकिक व्याकरण को यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, समय के अनुसार जो है वो मॉडिफिकेशन होता है। वैदिक काल में जो संस्कृत था वो संस्कृत हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना, उतना हमारा क्षमता नहीं है बोल सकते हैं समझने का। वेदों को भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही, जैसे आप जब देखेंगे कि युग्म वाले वर्ण है, ग ग साथ में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे वर्ण है। तो इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया, लेकिन अभी हमारा जो हमारा पर्पस है वो लौकिक व्याकरण को अच्छे से समझना है और शास्त्र को पढ़ना है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है कि लौकिक वैदिक व्याकरण जो है वो किस प्रकार से था, उसमें वर्ण कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना है जी। और किसी कोई प्रश्न या कुछ बात हरे है? कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक्चुअली दूसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। ये जो कोर्सेस एक्चुअली जो मैंने कुछ मिस किया था, तो आप लोगों का प्रभु जी रिकॉर्डेड क्लासेस जो कहाँ पे मिल सकता है, मतलब जो मैंने गीता का प्रभु जी क्लास हमारा यूट्यूब का चैनल है, हमारा जो है यूट्यूब का चैनल है, प्रभु जी का चैनल एक है, यस उसमें वो मिलता तो है क्या है, ना? वो प्रभु जी का है। नहीं जो अच्छा यूट्यूब चैनल है वो है भक्ति वेदांत विद्या भवन, ठीक है, भक्ति वेदांत विद्या भवन, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है जाके, है ना? यस ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी और एक चीज, छोटा सा निवेदन, वो जो एक गीता का आप लोगों ने पीडीएफ दिया था ना नवंबर महीने में, गीता का एक पीडीएफ दिए थे और शेड्यूल दिए थे, वो दोबारा मिल सकता है क्या? हाँ, मैं नवंबर महीने में मुझे मिला था। आप जो नंबर है गैट का 9142217354, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, वही आपको बताएंगे कि क्या पीडीएफ है और आपको कैसे फिर से मिल सकता है, ठीक है ना। गैट का वो सेंट्रल नंबर है, कुछ भी गैट के रिगार्डिंग, कोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट वहां पूछिए। लास्ट में कितना नंबर बोल रहे हैं? व्हाट्सएप भी 99 नंबर है 9142217354। हाँ, ये गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का जो है ऑफिशियल नंबर है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ऑफलाइन करना है तो कैसे करें? ऑफलाइन करना है तो देखिए अभी क्या हो गया है कि ऑफलाइन में कुछ लोग हैं जो कुटाम में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि सारे क्लासेस कुटाम में नहीं हो रही है। जैसे मैं नासिक में पढ़ा रहा हूँ, इस ऑफिशियल क्लास जो है वो मुरबाड़ में हो रहा है, ठीक है, गीता क्लास जो है आपका कुटाम में हो रहा है। तो आप ऐसे कुटाम में आके कर सकते हैं, वो और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी आ पाए तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन आइए। कुटाम हमारा रांची में, माता जी, झारखंड में। आप रांची जानते हैं अगर, तो रांची से 60 किलोमीटर दूर मुरी पड़ता है, और मुरी में कुटाम गांव है जहाँ पे हमारा गुरुकुल है ना, हमारा हेड ऑफिस है। तो वहां से वहां पे आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। प्रभु जी वहाँ माता जी लोगों के लिए फैसिलिटी है? माता जी लोग के लिए फैसिलिटी है। आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो वो आपको सारा चीज डिटेल बता देंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके। और योगेश्वर मुरारी प्रभु जी हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। साइल हल्दिनिया, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी मुझे तो ये कहना था कि मुझे नोट्स चाहिए थे, आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना इनकी कल की और आज की। देखिए ये नोट्स बेसिकली मैंने बनाया, मतलब मैं ऐसा कुछ नोट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कॉपी में लिख रहा हूँ जो मुझे पढ़ाना है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको लिखिए, यही आपके लिए नोट्स हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स बनाने लगूंगा तो फिर मेरे पास क्या है, मेरे थोड़ी सेवाएं अधिक हैं, तो मैं नोट्स ऐसे बना नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आप नोट्स करेंगे तो आपका प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप नोट्स जो है आप खुद से बनाइए। यस, ठीक है। तो बाकी लोग यस, वैदिक वाला एग्जाम में नहीं आएगा ना? नहीं, वैदिक वाला एग्जाम में नहीं आएगा वो। मैंने इसलिए मैंने आपको नोट्स वो करने दिया नहीं, है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो आपके अभी इस्तेमाल में नहीं आने वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्ण स्तंभ में कौन कितना कौन से थे प्रभु जी, एक बार वो बता क्लोज दीजिए। कर दो